हेलो फ्रेंड, आइए अब एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो धर्म की उत्पत्ति संबंधी आत्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, इसी से संबंधित आज का टॉपिक है हमारा। सबसे पहले ये जान लें कि आत्मवाद कहते किसे हैं। ठीक है, आत्मवाद जैसा कि नाम से ही आभास हो रहा है। देखिए, किसी भी शब्द के आखिरी में अगर वाद शब्द लगता है, जैसे देखिए आत्मवाद, ठीक है, और साम्यवाद, धर्मवाद, ठीक है, व्यक्तिवाद, भाई भतीजावाद आदि कोई भी शब्द अगर आता है, कोई भी शब्द अगर आता है और उस शब्द के आखिरी में एक ये लगा हुआ है वाद, देख रहे हैं ना, सभी में जो है, चाहे वो धर्मवाद हो, चाहे साम्यवाद हो, चाहे आत्मवाद, चाहे व्यक्तिवाद, चाहे भाई भतीजावाद, तो आखिरी में एक शब्द लगा हुआ है वाद। वाद का अर्थ क्या होता है? तो वाद का अर्थ होता है आत्म प्लस वाद। तो वाद का अर्थ होता है विचार। ठीक है, तो व्यक्ति से संबंधित अगर विचार आता है तो इसको हम व्यक्तिवाद कहते हैं। आत्मा से संबंधित जो विचार आए उसे हम आत्मवाद कहते हैं। और साम्यवाद से संबंधित जो विचारधारा आएगी उसको हम साम्यवाद कहेंगे। धर्म से संबंधित जो भी विचार आएगा उसको हम धर्मवाद का नाम देंगे। और भाई भतीजा से संबंधित अगर कोई विचार आता है तो उसे हम भाई भतीजावाद कहेंगे। तो इस तरीके से किसी भी नाम के अंत में अगर वाद जुड़ जाता है तो ये जान लीजिए कि वाद का अर्थ होता है विचार। ठीक है, उसके बारे में दिया गया जो विचार है उसी को हम वाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आत्मवाद की। आत्मा से संबंधित विचार जो भी विचार आए उसे हम आत्मवाद कहते हैं। ठीक है, और जहाँ तक आत्मवाद की बात है कि आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बता सकते हो कि आत्मवाद का सिद्धांत टायलर महोदय का है। किसका है? टायलर महोदय ने जो है आत्मवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, टायलर महोदय ने आत्मवाद का सिद्धांत दिया। यहाँ से आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बता सकते हो कि टायलर महोदय ने ही आत्मवाद का सिद्धांत दिया है। जहाँ तक आत्मवाद की बात है तो इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन समय में मनुष्य का विश्वास था कि उसकी आत्मा उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो ये माना जाता था कि व्यक्ति की जो आत्मा है उसकी कहीं न कहीं जो है आत्मा व्यक्ति की इच्छाओं पर नियंत्रण रखती थी। और एक और लोगों में ऐसी धारणा थी आत्मा संबंधी कि व्यक्ति की जब व्यक्ति सो जाता है तो सोने के बाद उसकी जो आत्मा है वो विचरण करती है। ठीक है, उसकी आत्मा, ऐसी धारणा प्राचीन समय में माना जाता है, ऐसी धारणा थी कि व्यक्ति के सोने के बाद उसकी जो आत्मा है वो विचरण करती है और विचरण करते हुए तमाम लोगों से ऐसे मिलती है जिनसे उस व्यक्ति का परिचय होता है। जो भी विचार मन में आए होते हैं तो वो सारे लोगों से मिलती है। और व्यक्ति के जागने से पहले, जब व्यक्ति जागता है उसके जागने से पहले आत्मा स्वतः वापस आ जाती है और पुनः जो है उस शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये माना जाता है कि जो आत्मा है उसी आत्मा के वशीभूत होकर व्यक्ति जो है अपने कार्य को करता है। अनेक स्थानों पर जो ये कहा गया कि प्राचीन समय में लोगों का विश्वास था कि कोई अलौकिक शक्ति है
जो मनुष्य के अंदर निवास करती है। कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो मनुष्य के अंदर निवास करती है और उसी अलौकिक शक्ति को अदृश्य शक्ति जो दिखाई नहीं देती, ठीक है, तो उसी को जो है हम आत्मा मान लेते हैं। जो अलौकिक शक्ति है और कुछ ऐसे कार्य करती है जो कि जिस कार्य को ऐसा लगता है कि ये कार्य नहीं किया जा सकता, तो उसको जो है हम अलौकिक शक्ति का कार्य मानकर उसको स्वीकार कर लेते हैं और यही अलौकिक शक्ति जो है इसी को हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, चाहे आदि कई सारे ऐसे धर्म विचारक भी रहे हैं जो आत्मा संबंधी उन्होंने बातें बताई। उन्होंने कहा कि जैसे शंकराचार्य भी हो गए, बाद के समय में रामानुजाचार्य जब धर्म की बात आती है उन्होंने जो सिद्धांत दिया अद्वैतवाद का, उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो कहीं न कहीं जो है आत्मा संबंधी उन्होंने कहा व्यक्ति की जो आत्मा है, गीता में भी इसके बारे में ये उल्लेख आता है कि व्यक्ति की नाशवान ये शरीर है और व्यक्ति के मरने के बाद उसकी जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है। आत्मा कभी मरती नहीं। ठीक है, आत्मा शाश्वत चलने वाली एक प्रक्रिया है। एक व्यक्ति के मरने के बाद वो आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी। वो आत्मा विनष्ट नहीं होती। शरीर विनष्ट होता है, शरीर नाशवान होता है, लेकिन आत्मा ऐसा कुछ नहीं होती। तो इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। तो आत्मा रूपी ये श्वास रूपी जो आत्मा है यही शरीर का संचालन करती है और जब तक शरीर में ये आत्मा है तो तब तक जो है इस शरीर की वैल्यू है, और जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो इस शरीर की वैल्यू समाप्त हो जाती है। तो जहाँ तक टायलर महोदय ने आत्मवाद का सिद्धांत दिया तो उन्होंने आत्मवाद के सिद्धांत में ये बताया कि कोई ऐसी एक अलौकिक शक्ति है जो व्यक्ति को संचालित करती है। ठीक है, उसी को इन्होंने आत्मवाद कह के संबोधित किया है। तो जानते रहिएगा, जब भी अगर आत्मवाद का सिद्धांत पूछे कि किसने दिया है तो आप बता सकते हो टायलर महोदय ने दिया। और आत्मवाद का सिद्धांत क्या है? ठीक है, आत्मवाद का सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा हुआ विचार है। ठीक है, तो जब भी कभी अगर इससे संबंधित आए क्वेश्चन तो आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक टायलर महोदय का विचार है कि आदिवासी दो प्रकार की आत्माओं में विश्वास करते थे। प्रथम तो वो जो स्वतंत्र मानते थे, आत्मा स्वच्छंद विचरण करती है, और द्वितीय का नाम उन्होंने शरीर आत्मा रखा। आदिवासियों के अनुसार जो जैसे मैंने बताया, एक तो उन्होंने कहा कि टायलर महोदय ने दो तरीके की आत्मा बताई। पहला इन्होंने बताया कि ऐसी आत्मा जो स्वच्छंद विचरण करती है, और दूसरी इन्होंने बताया व्यक्ति आत्मा। एक आत्मा जो स्वच्छंद विचरण करती है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई व्यक्ति जो है सो जाता है तो सोने के बाद उसकी आत्मा स्वच्छंद रूप से हर जगह विचरण करती है, तमाम लोगों से मिलती है, बातें करती है, और व्यक्ति की जागृत अवस्था में आने से पहले वो आत्मा पुनः वापस चली आती है। ठीक है, तो ऐसी धारणा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जबकि समाजशास्त्री की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको हम सही नहीं मान सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो स्वच्छंद विचरण करने वाली आत्मा होती है वो इसी तरीके से स्वच्छंद विचरण करती है। ठीक है, ये तो पहला सिद्धांत हो गया टायलर महोदय जी का। और दूसरा इन्होंने बताया कि व्यक्ति आत्मा जैसे गीता में भगवान ने कहा, ये आदिवासी समाज में देखने को हमको दोनों विचारधारा मिलती हैं। ठीक है, टायलर महोदय ने आदिवासियों के बारे में बताया कि आदिवासियों में दो तरीके की ऐसी आत्मा के बारे में उल्लेख मिलता है। एक तो जो है स्वच्छंद विचरण करने वाली आत्मा, और दूसरा व्यक्ति आत्मा। तो व्यक्ति आत्मा में जैसे हमने बताया कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि जैसे एक शरीर के मरने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रविष्टि हो जाती है। ठीक है,
तो ऐसे ही उसको हम व्यक्ति आत्मा कहते हैं। शरीर नाशवान है, शरीर के नष्ट होने के बाद, चूँकि आत्मा को हमने पहले ही आपसे बताया कि आत्मा मरती नहीं, नष्ट नहीं होती, तो आत्मा कहीं न कहीं एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेती है। तो वैसे ही इसी को हम व्यक्ति आत्मा कहते हैं। जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्टि हो जाती है आत्मा, तो उसको हम व्यक्ति आत्मा के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये दो तरीके की आत्मा होती है। आदिवासियों में दो प्रकार के दाह संस्कार भी किया करते थे। प्रथम को वो हरा दाह संस्कार तथा द्वितीय को सूखा दाह संस्कार करते हैं। भारत इस प्रकार के दाह संस्कार को टोडा और कोडा जनजातियों में भी प्रचलित थी। एक हरा दाह संस्कार, दूसरा सूखा दाह संस्कार। हरा दाह संस्कार और दूसरा होता है सूखा दाह संस्कार। ये भी धर्म से ही रिलेटेड होता है। दाह संस्कार धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। व्यक्ति के मरने के बाद जो संस्कार किया जाता है, ठीक है, उसी को हम दाह संस्कार कहते हैं। तो टोडा, भारत में कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो ये दो तरीके के दाह संस्कार करती हैं, एक हरा दाह संस्कार और दूसरा सूखा दाह संस्कार। ये दो तरीके के संस्कार, भारत में ऐसी कुछ जनजातियाँ हैं जो इस तरीके के संस्कार करती हैं, जिनमें टोडा जनजात और कोटा जनजात, उनमें ये प्रथाएं प्रचलन में दिखाई देती हैं। आदिम जनजातियों में एक इस प्रकार की अदृश्य भावनाओं को आदिवासी सदैव भय तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। टायलर के अनुसार धर्म की उत्पत्ति का यही प्राचीन रूप है। इसके अनुसार जितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उनकी आत्माएं स्वतंत्रतापूर्वक घूमने लगती हैं। ये आत्माएं मनुष्य को लाभ या हानि पहुंचा सकती हैं। आदिवासियों का यह विश्वास भी है कि स्वाभाविक कार्य के अतिरिक्त जो कुछ भी घटित होता है, उसका कारण यही प्रेत आत्माएं होती हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं आदिवासी ये मानते हैं कि एक व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाती है, तो मरने के बाद जो आत्मा होती है वो स्वतंत्र रूप से विचरण करती है, जो एक प्रेत आत्मा के रूप में विचरण करती है। तो कुछ ऐसे कार्य करती है जिस कार्य को व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उस कार्य के द्वारा जो है व्यक्ति डरने लगता है और उस प्रेत आत्मा पे भरोसा और विश्वास करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से टायलर महोदय का ये आत्मवाद का सिद्धांत रहा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आत्मा से संबंधित जो भी विचार आए उसी को हम आत्मवाद कहते हैं। और आप बता सकते हो दो तरीके का टायलर महोदय ने आत्मवाद का सिद्धांत दिया। पहला स्वच्छंद विचरण करने वाली आत्मा और दूसरा आपका व्यक्ति आत्मा। और ये दो तरीके की जनजातियों में भारत की जैसे कोटा जनजाति है, ठीक है, और हरा दाह संस्कार और सूखा दाह संस्कार जैसी प्रथाएं उनमें देखने को मिलती हैं। तो अब आइए आगे देखते हैं आत्मवाद के सिद्धांत के बाद प्रकृतिवाद का सिद्धांत। प्रकृतिवाद का सिद्धांत, ठीक है। प्रकृतिवाद के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अभी हमने आत्मवाद के सिद्धांत के बारे में बात करी। आइए अब आगे देखते हैं प्रकृतिवाद का सिद्धांत। अभी तक हमने आत्मवाद के सिद्धांत की बात करी और टायलर महोदय ने तो आत्मवाद का सिद्धांत दिया, जबकि उसके विपरीत मैक्स मूलर महोदय ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत, प्रकृतिवाद का सिद्धांत, प्रकृतिवाद का सिद्धांत जो है, उन्होंने आत्मवाद के सिद्धांत को, टायलर ने जो आत्मवाद का सिद्धांत दिया उस आत्मवाद के सिद्धांत को इन्होंने नहीं माना, बल्कि धर्म की उत्पत्ति संबंधी इन्होंने जो अलग अपना विचार दिया उसको हम प्रकृतिवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत को किसने दिया? तो मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर, ठीक है। ये जानते रहिएगा, ये हमेशा आपसे कई बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और 100% ये पूछा ही जाएगा कि प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो मैक्स मूलर महोदय ने प्रकृतिवाद और आत्मवाद का सिद्धांत टायलर महोदय का। ये दोनों सिद्धांत तो आपको आना चाहिए,
क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा इस सिद्धांत को दिया किसने, और दूसरा पूछा जाएगा कि ये प्रकृतिवाद है क्या या आत्मवाद है क्या। तो इन चीज़ों पर आपको विशेष फोकस करना होगा, जानते रहिएगा। और अगर आप इस पर फोकस नहीं करोगे तो आता हुआ भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जहाँ तक मैक्स मूलर के अनुसार बाह्य प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव ही धर्म का स्रोत है। प्राचीन मनुष्य को प्रकृति की विशालता ने प्रभावित किया होगा और इसी से जो है धर्म की उत्पत्ति हुई। प्राचीन समय में प्रकृति की विशालता प्रकृति की विशालता ने मनुष्य को प्रभावित किया और इसी से धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। जहाँ तक प्रकृति की विशालता की बात है तो हमने देखा कि प्राचीन समय में कुछ ऐसे प्रकृति को जो है सब कुछ मान लिया जाता था और ये मानकर प्रकृति की पूजा आराधना शुरू हुई। जैसे प्राचीन समय में हमने देखा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा, पहाड़ पूजा, ठीक है, वृक्ष पूजा, पीपल, बरगद, नीम वगैरह, ये सारी जो प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसी ऐसे कुछ जो वृक्ष या पहाड़ हैं जिनकी पूजा आराधना जो है व्यक्ति करता है, तो ये प्रकृतिवाद से संबंधित है। ठीक है। मैक्स मूलर महोदय ने यही बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक वस्तुओं को देवी देवता मान लिया जाता है। जैसे गोवर्धन पर्वत, पहाड़, वृक्ष, पीपल, ये सारे इनको एक देवी देवता का दर्जा दिया जाता है। भारत में भी अब भी अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा की जाती है। जैसे मथुरा के निकट पहाड़ की परिक्रमा, दीपावली पर गोवर्धन की पूजा करने के उदाहरण यहीं का मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत है। ठीक है। तो ये उन्होंने बताया कि मथुरा में पहाड़ की पूजा की जाती है। ठीक है। पहाड़ की पूजा कहाँ की जाती है? तो मथुरा में पहाड़ की पूजा, और दिवाली पर गोवर्धन की पूजा, दीपावली पर गोवर्धन की पूजा। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वृक्षों की, जैसे पीपल को ये माना जाता है पीपल में ब्रह्म का वास करता है। ठीक है। उसकी पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है। कुछ ऐसे प्राकृतिक प्रदत्त जो कुछ ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पहाड़ हैं जिनको हम देवी देवताओं का वास मानते हैं, और ये मानते हैं कि इसमें देवी और देवताओं का वास है, और ये मानकर हम प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है। यही प्रकृतिवाद ने ही धर्म की उत्पत्ति की है, ऐसा माना जाता है, मैक्स मूलर महोदय का कथन है। और मैक्स मूलर ने यही बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो जीवन है, कहीं न कहीं हमको हम ये मान के चलते हैं, प्राचीन समय में भी ये माना जाता था कि व्यक्ति धर्म के बारे में शुरुआत कैसे किया होगा। जैसे ही उसको कुछ ऐसा प्राकृतिक हलचल हुई होगी और उस हलचल के द्वारा उसको डर उसके मन में आया होगा, तो डर आने के बाद उसने उस प्रकृति की आराधना करनी शुरू की होगी, है ना। तो ये प्रकृतिवाद का सिद्धांत कहीं न कहीं प्राचीन समय में जो आए हुए कुछ ऐसे संकट होंगे, जिन संकटों के प्रकृति में आए हुए कुछ ऐसी हलचल संकट होंगे जिसके कारण जो है मनुष्य ने जो है प्रकृति की आराधना करनी प्रारंभ की होगी।
तो ये इसी से जो है प्रकृतिवाद का सिद्धांत आया। प्राकृतिक हलचल से के दौरान व्यक्ति के मन में एक डर भय पैदा हुआ और उस डर भय ने ही उसको एज ए देवी देवता का रूप दे दिया उस प्रकृति को, और उसको देवी देवता मानकर जो है उसकी आराधना की जाने लगी। और यहीं से ये धर्म की शुरुआत मानी जाती है। ये माना जाता है कि यहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई। तो प्राचीन समय में भारत में कुछ ऐसी सभ्यताएं रही हैं, वो चाहे प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यताएं, चाहे हड़प्पा कालीन सभ्यताएं, चाहे उसके बाद हमने वैदिक कालीन सभ्यता देखी, तो भारत की कुछ ऐसी अपनी खुद की सभ्यता और संस्कृति रही हैं जिसमें हमने देखा कि उस समय भी प्रकृतिवाद का सिद्धांत चलता था। उस समय भी प्रकृति की पूजा की जाती थी, और उस समय जो है कुछ ऐसे जैसे पीपल पूजा, नीम पूजा, ये तुलसी पूजा, तो इन सभी पूजा के हमको साक्ष्य मिलते हैं। और नाग पूजा, ये सब साक्ष्य मिलते हैं। तो ये बताते हैं प्रकृति से ही या प्रकृति से ही जो है हमारे धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। तो कहीं न कहीं मैक्स मूलर महोदय ने ये जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया, ये जो है इसी से संबंधित है। और कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि यह सिद्धांत कल्पना तथा अनुमान पर आधारित होता है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद का आधार नहीं बन सकता। ठीक है, जहाँ तक इस प्रकृतिवाद के सिद्धांत की बात है, तो अगर ये कहा जाए कि इसको हम वैज्ञानिक समाजशास्त्र के आधार पर इसको अगर कहें, तो ये कहीं न कहीं हमारे समाजशास्त्र का विषय नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये माना जाता है कि धर्म की किसके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार। आपको ये बात ज़रूर बतानी होगी किसके अनुसार प्रकृतिवाद का सिद्धांत ये माना जाता है कि धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई, प्रकृतिवाद से। तो आप ये नाम आपको ज़रूर लेना होगा। अगर ये नाम नहीं लेंगे तो आपकी ये परिभाषा गलत हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और वाद आता है मानववाद। मानववाद का सिद्धांत ठीक है। मानववाद क्या है? जहाँ तक मानववाद की बात है तो इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का विश्वास था कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जीवधारी है। भौतिक वस्तुओं में चेतना होने के कारण उन्हें जड़ नहीं कहा जा सकता, और यही कारण है कि आदिवासी ने चेतना सत्ता पर विश्वास किया और तथा उसी के समक्ष मस्तक झुकाया। मेलेनेशिया ने के आदिवासियों ने इसी को माना कहा। ठीक है, तो मेलेनेशिया वासियों ने इसी को माना कहा। तो कहीं न कहीं ये भी जो है प्रकृति से रिलेटेड ही ये भी मानववाद भी रहा, क्योंकि जीवधारियों में ये कह रहा है कि जीवधारियों में भौतिक वस्तुओं में चेतना होने के कारण इसे हम जड़ नहीं कह सकते, और यही कारण है कि आदिवासी ने चेतना सत्ता पर विश्वास किया होगा और उसी के समक्ष अपना मस्तक झुकाया होगा। तो इस तरीके से इसको हम मानववाद कहते हैं। ठीक है, तो मानववाद के बारे में पूछे तो ये बता सकते हो, ये आदिवासियों में इस तरीके की मानववाद की जो विचारधारा देखने को हमको मिलती है। ठीक है, माना को एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया और यह शक्ति अपना असाधारण प्रदर्शन करती है। आदिवासियों ने असाधारण शक्ति रखने वाले पुरुषों को माना, शक्ति रखने वालों की उपासना दी, जिनमें कारीगर, असाधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, प्रबल योद्धा, महान नेतृत्वकर्ता। ठीक है, तो असाधारण पुरुष, कारीगर, महान योद्धा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत रहा मानववाद का। और मानववाद का सिद्धांत किसने दिया इसके बारे में नहीं पता मिलता, इसका उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, ये आदिवासियों के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ठीक है, आदिवासियों में इस तरीके का सिद्धांत देखने को मिलता है, तो आप ये बता सकते हो कि मानववाद का सिद्धांत। तो आज हमने इस टॉपिक में जो है प्रकृतिवाद संबंधी विचारों को देखा, और उसके बाद जो है इससे पहले हमने धर्मवाद के विचारों को देखा और मानववाद के विचारों को देखा। तो ये धर्म की उत्पत्ति के
संबंधी कुछ ऐसे विचार थे जिनके बारे में हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं। जादू से धर्म की संक्रांति। 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 जहाँ तक जादू से धर्म की संक्रांति की बात है तो जेम्स फ्रेजर महोदय ने किसी भी सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया। फ्रेजर ने कहा कि धर्म जो है जादू से पहले की घटना है। जादू का संबंध कार्य तथा कारण से है। कार्य तथा कारण की असफलता से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेजर महोदय ने जादू से धर्म की संक्रांति मानी है। फ्रेजर महोदय ने, इन्होंने कार्य कारण की बात करी। कार्य कारण, ठीक है। जहाँ तक कार्य कारण की बात है तो कहीं न कहीं कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं होता, अकारण नहीं होता। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण निहित होता है। तो कार्य में ही कारण निहित होता है और कारण में ही कार्य निहित होता है। तो कार्य कारण की अगर बात करें तो हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, ठीक है। तो कार्य कारण की जहाँ तक बात है तो फ्रेजर महोदय ने ये बताया कि धर्म की जो संक्रांति का सिद्धांत इन्होंने दिया उसमें इन्होंने बताया कि जादू का संबंध कार्य तथा कारण से है। कार्य तथा कारण की असफलता से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन समय में मनुष्य ने जादू के द्वारा शक्तियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वह ऐसा न कर पाया। फलस्वरूप इस असफलता ने उसका विश्वास किसी अलौकिक शक्ति में जमा दिया। जब वो जादू के द्वारा जो है कोई भी कार्य करना चाहा तो जब उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई, तो जब जादू के द्वारा उस कार्य को करने में सफलता इन्हें नहीं प्राप्त होती है, तो सफलता इन्हें जादू के द्वारा जब नहीं प्राप्त होती तो इसके फलस्वरूप इस असफलता ने उसका विश्वास किसी अलौकिक शक्ति में जमा दिया, ठीक है। तो इन्होंने भी एक किसी ऐसी अलौकिक शक्ति की बात की। अलौकिक शक्ति, इन्होंने भी कहा कि कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो इस संसार को चलायमान किए हुए है, इस संसार को चलाती है। उस अलौकिक शक्ति पर इनका भी विश्वास हुआ। कोई शक्ति जादू की शक्ति से भी परे है। इस प्रकार फ्रेजर आदिकालीन धर्म का स्रोत इच्छा के अनुसार परिणामों को प्रभावित करने के लिए जादू की असफलता में होना माना। जब मनुष्य को ऐसा विश्वास हो गया तो उसने जादू द्वारा सिद्धांत द्वारा शक्ति पर विजय प्राप्त करने का विचार छोड़ दिया। तो जहाँ तक फ्रेजर महोदय का जादू से धर्म की संक्रांति का सिद्धांत है तो इन्होंने प्रारंभिक समय में ये माना कि कुछ ऐसी कार्य हैं जो जादू के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है, ठीक है, जो इस जादू से भी परे है। उस अलौकिक शक्ति पर इसका प्रभाव नहीं है। जादू का भी प्रभाव उस अलौकिक शक्ति पे नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर ये माना जाए कि एक सिद्धांत देखने को मिलता है और कहा जाता है कि ये कहा जाता है, एक सिद्धांत रामानुजाचार्य जी के समय में एक सिद्धांत मिलता है और ये कहा जाता है कि रामानुजाचार्य जी ने माया के बारे में बताया उन्होंने, और माया पर ही सिद्धांत दिया था अपना। शंकराचार्य ने भी माया के बारे में बताया है। तो जहाँ तक माया के बारे में उन्होंने बताया, आइए इस जादू से संबंधित है इसीलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो माया के बारे में उन्होंने बताया, माँ का मतलब होता है नहीं, माँ का मतलब होता है नहीं, और या का मतलब होता है जो। माँ का मतलब होता है नहीं और या का मतलब होता है जो नहीं हो लेकिन हमें फिर भी दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? माया कहते हैं।
तो वैसे ही होता है जादू। जादू भी ठीक वैसे ही होता है जैसे माया होती है, जो हमको दिखाई नहीं देता, बट आँखों पे जैसे एक पर्दा सा छा जाता है। तो जो दृष्टा हमको दिखाना चाहता है हम वही देखते हैं। इसका मतलब है कि जो जादू होता है एज ए जो जादूगर होता है, जो हमको जो चीज़ जिस वस्तु को जैसे रूप में दिखाना चाहता है हम वैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने माया में देखा, माया में भी हमने देखा कि माया का मतलब ही यही होता है, माँ का मतलब नहीं, या का मतलब जो नहीं हो लेकिन फिर भी दिखाई दे, उसी को हम माया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में रस्सी में सर्प की अनुभूति है, तो वास्तविकता वो है रस्सी, लेकिन अंधेरे में हमको रस्सी सर्प महसूस होती है। तो ये क्या है? एक प्रकार का माया है, भ्रम है। और वैसे जादू में भी लकड़ी का डंडा होता है, लेकिन जो जादूगर होता है वो दृष्टा को लकड़ी के डंडे को एज ए सर्प के रूप में प्रस्तुत करता है, और हमारी आंखें उस समय उसको एज ए सर्प के रूप में ही मानने लगती हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसे जादू है जिसके माध्यम से जो है ये धर्म की संक्रांति मानी जाती है। लेकिन फ्रेजर महोदय ने ये भी बताया कि इस जादू से भी परे एक कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है, जो अलौकिक शक्ति है जो जादू पर जिसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आज का ये पूरा क्लास जो है धर्म की उत्पत्ति संबंधी ये सारे सिद्धांतों से रहा, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।